पता भी है। मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा भाई, एग्जाम्पल दे के लिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जैसे कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इधर भी आगे बढ़ेगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इधर भी -4 -5, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर, ये सारे हम बात किसकी कर रहे हैं, रियल नंबर्स की कर रहे हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। जनरली जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब थर्ड आता है आपका होल नंबर। क्या था, होल नंबर्स। अगर होल नंबर्स को याद रखना है आपको, शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 0 + n। ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, बस इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। इसलिए हम याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, W = 0 + n, यानी कि होल नंबर = 0 + नेचुरल नंबर। 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर से अगर ज़ीरो को हटा सॉरी होल नंबर से अगर ज़ीरो को हटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक अभी इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा रैशनल इरेशनल, वो भी आपको बताऊंगा। जैसे कि 1/2। ठीक है, तो ये हमारे फ्रैक्शन हो गए, ये भी रियल नंबर्स में आते हैं। अब आपका आ रहा है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इस पूरे एक्सरसाइज का। ठीक है, पहले रैशनल बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा आप लोगों को इरेशनल। मेन टॉपिक रैशनल नंबर, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर तो सेपरेट एक एक्सरसाइज भी है 1.0, जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है गाइस, गर्मी बहुत हो रही है, मैं रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, सो पंखा चलाऊंगा, उसके जो नॉइस होगी उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये भीग जा रहा है पन्ने। सो आप, आई होप यू गैस कैन अंडरस्टैंड। सो देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होता है, ऑल numbers which can be represented as P/Q। हर एक नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर ये P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ऑल्सो P and Q आर co-prime। मतलब एंड Q ≠ = 0। अब co-prime का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन। हर एक नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, ऊपर भी P और नीचे भी Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। साथ ही साथ Q की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब अपॉन में Q ज़ीरो ना हो, और P और Q आपस में क्या हो, co-prime हो। co-prime का मतलब क्या होता है, co-prime मतलब क्या होता है कि अगर आप P और Q की HCF निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना, HCF अगर आप P और Q का निकालते हैं
HCF का दूसरा नाम पता है क्या होता है? GCD, ऐसे भी बोल सकता है कोई आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो HCF का दूसरा नाम GCD है कि PQ, को प्राइम का मतलब होता है P और Q के अगर HCF निकाला जाए तो उसका मान 1 होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये 2/5 है, ये क्या है देखो, ये एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। ये ऑल प्रॉपर्टी को टिक कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, P के प्लेस पे 2 है एंड Q के प्लेस पे 5 है, विच आर इंटीजर्स। मैं आपको बताऊंगा क्यों है ये इंटीजर्स है, पहली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। सिंस Q इक्वल टू 5 है, जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो दूसरी प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड कर रहे हैं। ऑल्सो जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है GCD HCF, 2 और 5 में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। मतलब 2 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा। 5 किससे डिवाइड होगा? ओनली 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और 2 प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज कितना होता है? 1। तो ये को प्राइम भी है, तो जो बाकी प्रॉपर्टी होते हैं उनको ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि 2/5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे सर ये 2/4 ये क्या एक रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ, बट आप कहोगे सर ये 2 तो 2 से डिवाइड होता है, ये 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो इसके GCD 1 थोड़ी ना है, तो ये रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा? आपके मन में ये आएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि एक्चुअली जो आप मेरे को 2/4 बोल रहे हो वो एक्चुअली 2/4 नहीं है, वो क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये है ये नंबर नहीं था। इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो ये आया। आपको एग्जामिनर घुमा के बोल सकते हैं, आपके मन से खेल सकते हैं। सो अगर आपसे बोले सर 2/4, अगर सिर्फ 2/4 की बात कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2, अब ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 1/2 फिर से इन सभी प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? 1/2 रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपके पास लिख दे 7/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अपॉन में क्या आ गया है? 0। आपके मन में आ रहा होगा सर ये 0 नीचे आया है तो ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होता है, हमें बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिख देते हैं हम, उसका सीधा सीधा मतलब होता है इन्फिनिटी। एक्चुअली ये इन्फिनिटी वो नंबर नहीं जो आप सोच रहे हो कि बाप रे बहुत बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है? अनडिफाइंड, मतलब ऐसा कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं करता। इसीलिए अगर किसी नंबर के नीचे 0 है तो वो अनकाउंटेबल होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है। इसी वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूँ 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे 0 के अपॉन में 2 लिख दो, 1 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो। 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये P 0 है, Q 2 है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी और इसके बीच के GCD निकालोगे, मतलब 0 GCD का मतलब क्या होता है? HCF अगर निकालोगे 0 और 2 का, तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को आप लिख सकते हो 0 × 1 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1। जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 आपका क्या होता है? GCD होता है। तो हमेशा याद रखना 0 एक क्या होता है? रैशनल नंबर। अभी और कॉन्सेप्ट आएगा रैशनल नंबर का, और बताता हूँ। देखो अगर मैंने एक नंबर लिख दिया है, क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, मैंने एक नंबर लिख दिया है 1.27, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 1.3 की पावर 12, आपको इसका मतलब पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? 1.333 ऐसे चल रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? अगर मैं एक ऐसा नंबर लिख देता हूँ
1.0100100001। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। इसमें एक सिमेट्री क्या आती है कि जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 3 के ऊपर बार था। जब भी किसी नंबर में हमें सिमेट्री दिखती है तो वो नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। बट जिस किसी नंबर में हमें कोई सिमेट्री नहीं दिखता, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉट अ रैशनल नंबर, यानी कि इरेशनल। जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है इरेशनल क्या होगा। जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, सीधी सीधी बात है। जो रैशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, सो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। फेमस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हमेशा आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पाई, आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये तो P/Q के फॉर्म में है, Q 0 भी नहीं है और इसकी GCD भी 1 है, इसका HCF भी 1 आएगा। आपके मन में ये ज़रूर क्लिक करा होगा, नेचुरल चीज़ है। मैं जब स्टूडेंट था मेरे मन में भी ये क्लिक किया था। बट पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर ये क्या बोल दे रहे हो आप, अभी तो आपने बोला कि ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और अभी आप बोल रहे हो कि 22/7, ये तो सारा चीज़ फॉलो कर रहा था और आप इरेशनल कैसे बोल रहे हो। तो मेरा जवाब है, जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। 22/7 एटमोस्ट केस में देखा गया कि ऐसे ही आता है, लेकिन ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वेरी करता है और जो चीज़ वेरी करेगी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आती है, वो हो जाती है इरेशनल। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर प्राइम नंबर हो, जैसे कि √2, √3, उसके ऊपर रूट लगाते हैं, √5, √7, ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। अभी 1.3 में हम प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम नंबर्स के बारे में ही जान रहे थे, रियल नंबर्स क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं। सबसे मेन जो हमें जानकारी चाहिए थी वो थी रैशनल नंबर के बारे में, जो कि हमने जान लिया है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे NCERT पे। वीडियो को अभी कर दो लाइक अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा NCERT का, वो पहला टॉपिक क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। हमारे पास क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, इसके बारे में जानेंगे और फिर बात करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा क्या कहते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सेटिस्फाइंग a = bq + r, जहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज b से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, ये चीज़ है हमारे पास, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या कहता है, अगर आपके पास 2 नंबर है, इफ़ आपके पास 2 नंबर होने चाहिए वो भी पॉजिटिव के इंटीजर, ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर आपका a नंबर b नंबर से बड़ा है, सो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा क्या कहती है, आप a को bq + r के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे ये जो r की वैल्यू होती है वो ऑलवेज b से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं बहुत बात करूँ तो ये जो q होता है वो आपका क्या होता है, कोशेंट। ठीक है, कोशेंट होता है, और जो r होता है वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक,
मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको करके दिखाता हूँ। सपोज़ को छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो नंबर है 5 and 7। क्लियर? सिंस 5 और 7 दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों ही दो पॉजिटिव नंबर है, और 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो देखो क्या करना होता है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना होता है। 5 1 जा 5, माइनस करते हैं, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये जो 1 है ये हमारा क्या है, कोशेंट है, और ये जो 2 है ये हमारा क्या रिमाइंडर है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये लेम्मा क्या बोल रहा है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, कि जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज b से छोटा होगा। देखो जो रिमाइंडर है वो 5 से छोटा है, या तो 5 से छोटा होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जिससे भी आप डिवाइड करोगे उससे हमेशा छोटा होगा। अब देखो इस फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे। सबसे बड़ा वाला कौन था, 7। किससे डिवाइड किया आपने, वो आपका b हो जाएगा 5, क्योंकि ये आपका a था, ये आपका b था। ठीक है, इनटू क्यू होता है, क्यू आपके पास कितना है 1, और रिमाइंडर क्या है 2। देखो ये आपने इस फॉर्म में लिख दिया है, लिख दिया ना। अगर आपको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करोगे, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो बिल्कुल ये सही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से अभी हम HCF निकालना सीखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं उसको। आगे यहाँ तक ओके, यहाँ तक आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे अभी इसी कॉन्सेप्ट पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दीज 2 नंबर। इसे आप खुद करना, हम तो अभी क्या करेंगे, अब हम NCERT करेंगे। ठीक है, NCERT के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसको तो आपको करके ही जाना है, ज़रूर करके जाना है। ठीक है, कुछ टॉपिक आगे और भी आएंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ क्योंकि अच्छा हो जाएगा। 1-2 टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे अभी। ये थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर। जैसे कि सपोज़ करो मैंने ले लिया 24 या 57, कुछ भी 2 नंबर मैंने ऐसे रैंडम ले लिए। अब आपको फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये 5 7 12 आ गया, यानी कि 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 9 जा 27, 19 1 जा 9। ये जो 2 है, 2 2 3, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। 3 क्या है, प्राइम नंबर। 19 क्या है, प्राइम नंबर। सो 24 को हम कैसे लिख पाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 57 को हम कैसे लिख पाएंगे, 3 इंटू 19। तो देखो क्या बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने, कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये चीज़ आ गई हम समझ में। उसके बाद एक रूल है, हालांकि वो रूल आपको आगे की एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, तो भी हम लिख लेते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, इफ़ वी हैव 2 नंबर्स, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, या मल्टीपल्स का मतलब है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना। पहले नंबर का प्रोडक्ट और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF इंटू LCM के इक्वल होता है।
ठीक है, इसका भी हमें यूज़ करना होगा। ठीक, और बाकी जो चीज़ें आएंगी वो हम बाकी की एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत होगी वो हमने जान लिया है आराम से। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, हमें नंबर क्या दे रखा है, 135 एंड 225, ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। सॉल्यूशन में आ जाए। सो देखो ऐसे लिख रहे हैं आपको, सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है वो आपको पहले बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। और किसकी मदद से निकालना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से। आपको एग्ज़ाम में जिस मेथड से बोला जाए आपको उसी मेथड से ही करना है। ठीक है, कोई दूसरा मेथड नहीं चलाना है। अगर कोई मेथड स्पेसिफिकेशन में नहीं बोलता है तब जाके आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। उससे पहले जैसा है वो पूछा जाए वैसे ही करना है। ठीक, तो देखो ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो बड़ा नंबर होता है वो इसको इस तरफ रखो, छोटे वाले को इस तरफ रखो, और क्या करो, छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करो। अब कई बच्चों को डिवाइड नहीं आता होगा तो पहले सीख लो। बड़े नंबर का डिवाइड करने का जो ट्रिक होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 3 नंबर हैं, यहाँ पर भी 3 नंबर लेंगे। देखो ये 100, यहाँ 200 हो जाएगा, 35 दूनी 70, तो 270 होगा 2 बार में, और यहाँ तो सिर्फ 225 है। डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, या तो उतना आ जाए या फिर उससे थोड़ा सा कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें। तो क्या जाएगा, 135 बन जाओ 135, फिर क्या करते हैं, -5 -5 0, 12 - 3 90, 1 - 1 0। तो कितनी बार डिवाइड किया, एक बार, यहाँ इनटू में 1 आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 90, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा और बढ़िया करके लिख सकते हो, यहाँ पर स्टेप 1 कर दूँ। ठीक है, यहाँ स्टेप 1 कर दिया, फिर यहाँ पर लिख दो स्टेप 2। आपको तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता 0। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि अब इसमें और इसमें बात होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 135, और यहाँ आ जाएगा 90। बड़े वाले में छोटे से क्या करना है, डिवाइड। तो 90 1 जा 90 क्लियरली, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। अब की बार भी कितनी बार में क्या डिवाइड, एक बार में, और रिमाइंडर क्या बचा 45। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर से देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब ये 2 नंबर लेने स्टेप 3। तो स्टेप 3 में 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ। अब क्या करना है, 45 से 90 में डिवाइड करना है। 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। बात ख़त्म। कितनी बार गया, 2 बार, और रिमाइंडर कितना है 0। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ इसके ऊपर देखो, जस्ट ऊपर जो 0 आता है उसके जस्ट ऊपर वाला आपका क्या होता है, HCF होता है। सिंस HCF
जो दो नंबर क्या थे 225 एंड 135, उसका HCF कितना जाएगा 45। ठीक, ये हमारा क्या गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है 196 एंड 38220, ये है हमारा। क्लियर। अब देखो फिर से वही चीज़ सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सिंस 38 ये नंबर इस नंबर से क्या है बड़ा है, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक, क्या करेंगे स्टेप 1 में, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्यों अभी आपको पता लग जाएगा। बड़ा वाला नंबर इधर लिखते हैं 38220 इक्वल, छोटा नंबर यहाँ लगते हैं। अब आपको क्या करना होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करना होता है डिवाइड। यहाँ 3 नंबर हैं, यहाँ पर भी 3 नंबर ले लेंगे। देखो ये 4 कम है जस्ट 200 से, है ना। 200 दूनी 400 होते हैं, तो ये तो 400 के आसपास है ही नहीं, मतलब 2 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा इस नंबर से। नियम क्या कहता है कि या तो इक्वल है या से थोड़ा सा कम है, तो 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कितना बार लेना पड़ेगा, एक ही बार। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 196, माइनस करेंगे 12 में से 6 गया 6, 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से गया 1। ठीक, और यहाँ से कैरी आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ 200 के आसपास है, यानी कि 200 के आसपास है। अगर 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 नंबर 18 होता है ना। यहाँ 18 है, आइडिया लगाना है, ऐसे आपको सोचना है। तो 9 बार में जाएगा ये आइडिया लग चुका है हमें, 9 बार में जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 54 कैरी 5, 9 9 81, 81 और 5 86 कैरी 8, 9 1 कम 9, 9 और 8 17 माइनस। तो माइनस करेंगे 12 में से 4 गया 8, कैरी 1 दिया था, 15 में से 6 गया 9, और बाकी 0 0, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देखो 196 है, मतलब 200 के आसपास। ठीक है, 4 बार या फिर 5 बार में जाएगा, इतना आइडिया लग गया। 4 बार या फिर 5 बार में जाएगा। 200 है, यहाँ पर 200 बन जाए 1000 होता है, 1000 के आसपास है, या तो 4 बार जाएगा या 5 बार। तो मैं 5 बार करके देख लेता हूँ। 5 छंग 30 कैरी 3, 5 नम 45, 45 और 3 48 कैरी 4, 5 कम 5 और 4 9। सो देखो ये एक ही स्टेप में पूरा दे दिया इसने, रिमाइंडर 0, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो जब हमने 196 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 195 बार, और रिमाइंडर क्या बचा 0। जब कोई क्वेश्चन आप करो और वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए, तो जिससे आपने डिवाइड किया था वही आपका क्या होगा रिमाइंडर, वही आपका क्या होगा HCF। ठीक है, देयरफॉर जो HCF होगा वो होगा 38220, 196 का क्या 196। आंसर। ठीक, आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है हमारे पास 867 एंड 255, ये है हमारे पास नंबर। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, क्या लिखोगे, सिंस 867 is greater than 255, so using Euclid's division algorithm, क्या होगा स्टेप 1 में बड़े वाले को इधर रखेंगे, छोटे वाले को इस तरफ। फिर हमें क्या करना होता है, छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। देखो ये 250 के आसपास है, ठीक है, 250 के आसपास है। 255 तो 250 25 या 75, मतलब 3 बार में तो आराम से जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस करेंगे 7 - 5 2, 6 - 6 0, तो रिमाइंडर क्या बचा 102। तो कितनी बार डिवाइड किया, 3 बार, रिमाइंडर क्या बचा 102। हमें तब तक करना होता जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब ये नंबर और ये नंबर लेना है, यहाँ लिख देंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, 255 यहाँ आ जाएगा और 102 इधर, ठीक। तो वही चीज़ 102 इस तरफ, 255 इस तरफ, तो 2 बार जाएगा 100, इधर 200 है ना, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 200 212, माइनस करेंगे 51 आ जाएगा। कितनी बार गया डिवाइड, 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा 51। अब इसमें और इसमें बात होगी स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, ये वाला नंबर बड़ा है इधर आएगा, छोटा वाला इस तरफ। अब हमें क्या करना है, 51 से डिवाइड करना है 102 में, 2 बार जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, माइनस करेंगे तो 0। तो कितनी बार गया, 2 बार, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखो यहाँ पर 0 है, इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, HCF। सो HCF कितना जाएगा 51, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें ये बताना है कि हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 क्या ही होता है, जहाँ पर ये जो q है वो एक इंटीजर है। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 2। हमें बताना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वी नीड टू शो every positive integer, every positive odd integer is of the form, किस फॉर्म में होता है, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5, इसी फॉर्म में ही होता है हर एक ऑड इंटीजर। ये हमें शो करके दिखाना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको, ऐसे ऐसे इस टाइप के, चाहे नंबर डिजिट बदल जाएंगे, लेकिन इस टाइप का कभी भी दिखें तो वहाँ पर यूज़ होगा यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ठीक, सो आप लिखेंगे सो बाय यूक्लिड
डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या बोल दोगे आप? हियर लेट ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम बोल देंगे कि ए कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है? 6 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है। सो आर की वैल्यू क्या होती है? बी 6 है तो आर की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या फिर 5 होगी। क्योंकि आपको पता ही है आर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज बी से छोटी होती है और 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। तो बी का मान 6 था तो आर की वैल्यू क्या होगी? 5 4 3 2 1 0। ठीक, देखो बी हमारा फिक्स है, क्यू हमारा फिक्स है, आर वेरी कर रहा है। केस वन व्हेन आर इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू आप क्या ले लोगे? 0 ले लोगे तो ए इस कस टू क्या हो जाएगा? बी तो 6 है, क्यू भी है, आर हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो ए इस कस टू क्या हो जाएगा? 6 क्यू। तो ये क्या है? 6 क्यू क्या है? क्यू एक आपका इंटीजर है। सिंस क्यू इज एन इंटीजर, अब किसी भी इंटीजर को किसी इवन नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज इवन हो जाएगा, ऑड नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या है? इवन नंबर। रीज़न क्या दोगे? इफ़ क्यू इज एन एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई एन इवन इंटीजर वी गेट एन इवन नंबर्स, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 6 क्यू इज एन इवन नंबर। हमें बोलना है कि हर एक इवन नंबर इन रूपों में होता है। ठीक, केस 1 में तो ये इवन नंबर आ गया। केस 2 लेंगे। केस टू जब आर क्या ले लोगे आप? 1, वन आर इक्वल्स टू 1। आर इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 1। आपको पता है ऑड नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो क्या आता है? ऑड। ये क्या है? एक इवन नंबर, ये क्या है? ऑड नंबर। तो इवन में जब हम ऑड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑड नंबर, विच इज ऑड नंबर। ठीक है, ये लिख दोगे जो कि आपको चाहिए था। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास? केस 3। ऐसे प्रॉपर वे में लिखना है आपको एग्ज़ाम में, सुंदर बड़ ज़बरदस्त तरीके से। एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता ऐसे लिखोगे तो। केस 3 में क्या लिखोगे? जब आर व्हेन आर इक्वल्स टू 2, सो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 2। फिर से यहाँ लिख दोगे सिंस इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन। इवन नंबर में इवन नंबर एड्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन, विच इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो जो हमें ज़रूरत की चीज़ दे रहा है वो तो एक इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम कौन से नंबर पे? केस 3, केस 4 पर। व्हेन आर इक्वल्स टू 3। ठीक, आर इक्वल्स टू 0। केस 3 पे आ जाएंगे। अब देखो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 3। तो ये इवन है, ये ऑड है, तो विच इज़ एन ऑड नंबर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर आ जाएंगे केस 4 पर, 5 पर। व्हेन आर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ए 6 क्यू तो है, इसमें 4 आ जाएगा आर के प्लेस पर। इवन नंबर प्लस इवन नंबर
क्या होता है इवन। ठीक, तो ये विच इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ये एक इवन नंबर है। लास्ट केस, केस 6, व्हेन r इज कस टू 5, तो ए क्या हो जाएगा 6 + 5। इवन प्लस ऑड क्या होता है विच इज़ एन ऑड नंबर फ्रॉम थर्ड। अब आप क्या बोलोगे सब कुछ बोलने के बाद, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ऐसे करके लिखना है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट every positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, hence proved। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया आराम से। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करने होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एन आर्मी कंटेंजेंट of 1616 members, 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The minimum two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? अब मैं आपको छोटा सा टिप्स दूंगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर लिखा होगा ना मैक्सिमम, तो आपको समझ जाना है कि आपको निकालना है HCF, और अगर कभी भी लिखा हो ना मिनिमम, तो आपको समझ जाना है कि आपको निकालना है LCM। ये छोटा सा 2 नोट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो, आपको हेल्प करेगा। ठीक, सो हमारे 2 रेजिमेंट है, तो एक 616 का एक टुकड़ी है, 32 मेंबर के कितने बना सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें 616 और इस 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, और इसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम दूसरे वीडियो से सीखेंगे 1.2 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we need to find HCF किसका, 616 और 32 का। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ लिख देना, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, सिंस 616 बड़ा है 32 से, सो स्टेप 1 में क्या होगा, 616 इधर रखेंगे, 32 को यहाँ रखेंगे, डिवाइड करेंगे। 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाता है, एक बार जाएगा। 32 से कम 32 माइनस 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 एंड 6। ठीक है, 320, ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 3 27, 27 और 1 28। 16 में से 8 गया 8, तो सिर्फ 8 बचेगा। कितनी बार गया ये, मल्टीप्लाई हुआ 19 बार, रिमाइंडर कितना बचा 8।
रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसको और इसको लेने आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 32 इधर आएगा, 8 इधर आएगा। 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है 32 में। 8 चौके 32। ठीक, तो यहाँ कितनी बार गया, 4 बार। रिमाइंडर क्या, 0। 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, HCF। HCF आ जाएगा 8। तो कितने टुकड़े बना सकते हैं हम, 8 टुकड़े बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और सम इंटीजर m। हमें क्या बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए आपको बताना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो वो या तो इस रूप में आती है या फिर इस रूप में आती है, जहाँ पर जो m होता है वो कोई सम पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे वी नीड टू शो ओनली। हमें क्या शो करना है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक, ये शो करना है हमें। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि ए कोई एक ऐसा ही पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी हमें ज़रूरत है और जिसको हमें इस फॉर्म में दिखाना है। एंड लेट बी आप लेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। सो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से कम लेना होता है, 0 1 2। 3 केस बन रहे हैं। ठीक, सबसे पहले केस 1। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 तो 3m तो रहेगा। ठीक, 3m तो रहेगा क्योंकि आपको पता है a इक्वल्स टू क्या होता है, BQ + R के फॉर्म में होता है। सो a तो हमने माना है, b हमारे पास 3 है, q की जगह हमने m बोल दिया है और r हम ले रहे हैं 0 पहला। तो a क्या है हमारे पास, 3m। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या करना है, उनका स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 9m²। तो यहाँ से 3 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 3m²। लेट 3m² को कैपिटल M मान लेते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको मैंने स्क्वायर किया तो 3, इसे हमने क्या बोला, m के फॉर्म में आ गया, जो कि आपको चाहिए था। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट केस में, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करते हैं हम, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। सो a हमारे पास हो जाएगा 3m+1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यही होता है। अप्लाई करो यहाँ पर।
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक, इसको और इसको साथ में लिखो। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है बट मत निकालना। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा +1। इस पूरे टर्म को क्या मान लो? m। लेट 3m² + 2m = m। तो यहाँ से क्या आ गया? 3, इसको हमने m माना है +1। इस रूप में तो दिखाना था। इक्वेशन नंबर 2 ठीक हो गया। नेक्स्ट केस 3 व्हेन r इज़ टू कितना? 2। सो a इज़ टू क्या हो जाएगा? 3m। r की जगह पर अब 2 है। फिर क्या करना है? स्क्वायर करना है दोनों तरफ। स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 2 to the 4 12m। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9m² 3 + 1 + 12m। 4 को मैंने तोड़ दिया। अब इसको और इसको साथ में रखो। और इन तीनों में से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 +1। और इसको क्या लेट कर लो? m। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया? 3m + 1 फॉर्म। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या मानो? 3। देख रहे हो? फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड and from third, it is clear that every positive integer's square is of the form 3m or 3m + 1। Hence proved। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को करने के 2 तरीके हैं। एक तो बहुत लेंथी मेथड है जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं अभी तक हम, और एक दूसरा शॉर्ट तरीका है। मैं लेंथी मेथड पहले ही बता चुका हूँ सेपरेट वीडियो में, सो मैं उसको अवॉइड करूँगा। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता है कि आप उस मेथड को छुओ एग्ज़ाम में, वो टाइम आपका बहुत वेस्ट कर देगा। इस वीडियो में जो मेथड मैं बताऊँगा मैं आपको एग्ज़ाम में उसी मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में क्या करना है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा टू शो दैट द क्यूब बोल रहे हैं ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसकी बात करनी है? क्यूब की बात करनी है। तो लैंग्वेज देखो वैसे ही लिखना है लैंग्वेज। इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि वो नंबर ए है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी को हम 3 मान लेते हैं। बी को हमने 3 क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे 9 9 9 है, इसीलिए हमने 3 माना। 9 कब आ सकता है? जब 3 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, सो बी को इसी वजह से हमने 3 माना है। अगर बी 3 है सो अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 1 2। ठीक, सबसे पहले केस 1। उससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ। a + b का होल क्यूब
फॉर्मूला याद रखना, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर है। इस फॉर्मूले का यूज़ होगा यहाँ पर। देखो 3m प्लस आर पहला क्या ले लोगे 0, सो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 3m। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपकी बार क्यूब करना है आपको, तो क्यूब करो तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 3 27 m क्यूब। बट यहाँ से आपको क्या किस फॉर्म में कॉम दिखाना 9 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, 9 3 27 लेट 3m क्यूब को क्या कैपिटल M, तो ये 9m के फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन 1 ठीक। अब आ जाते हैं केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r हमारे पास 1 हो तो a क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। क्या करना है हमें, क्यूब करना है दोनों तरफ, कर दिया क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक, सो देखो यहाँ से आ जाएगा देखो 3 3 9 स्क्वायर, यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ से 9। ठीक, सो यहाँ से 9 कॉमन है, 3m क्यूब, यहाँ से भी 9m स्क्वायर और यहाँ से 1 और ये प्लस के 1 अलग, इसको हम क्या बोल देते हैं m। तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर। अब आते हैं केस 3 में। आर की जगह पे 2 रख दिया, अब की बार पहले 0 रखा था फिर 1 रखा, अब की बार 2 रख दिया। फिर क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है, तो a का क्यूब b का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तीन 3 9 9 3 27 27 दूनी 54, 3 3 9 9 चौको 36। तो इसमें से क्या है 9 कॉमन है, 9 3 जा 9 छंग 54, 9 चौको और ये प्लस 8, इसको क्या मान लेंगे m। तो ये किस फॉर्म में 9m प्लस 8। लास्ट में क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd and 3rd इट इज क्लियर दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। एंड डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना।